नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी लेकर के आया हूं दोबारा से मैं। और बच्चों का ये कहना है कि अब जो क्वेश्चन बताया करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझा दिया करें, तो उसी हिसाब के आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, बाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बाणी प्लस औचित्य का, तो बाणी प्लस औचित्य में यड़ संधि है, इसमें ई को ओ से मिलाकर के एओ बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बाणौचित्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है। तीन बेर खाती थी, इसमें बेर शब्द दो बार आया है। एक बेर का मतलब फल होता है, एक बेर का मतलब गिनती होता है, इसका मतलब इसमें एमा का अलंकार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक उदान में कौन सा समास है। एक उदान में कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। और जानते हैं वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे तुमने देखा गगन, चुम्मी, शोका, गुलू, गौशाला आदि, ये सारी बहुत सारी बातें सुनी हो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, सीधी सी बात है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें त्रुटि बतानी है। त्रुटि कौन से में है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। ये बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, पूरा ठीक ठाक लिखा हुआ है। अगला बताइए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपसे पूछा गया है। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। इसमें देखो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, श्रृंगार रस जानते ही हैं, जहाँ प्रेम भावना विकसित होती है, और जहाँ प्रेम भावना में क्या होता है, बिछड़न का आता है, तो वियोग श्रृंगार कह सकते हैं। इसमें श्रृंगार रस है, कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, चौकी का तत्सम बताइए। चौकी का तत्सम, चौकी का तत्सम हो जाएगा ये वाला, चतुष्पदिका। चतुष्पदिका, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की सब जानते हैं, खिड़की कैसा है भाई, हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसी, खटपटिया फटफटिया खिड़किया। आगे, अध का विलोम कौन सा है। अध का विलोम, अध का विलोम बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। अध का, बिल्कुल बिल्कुल ऊपरी, अध का क्या हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, धूसर का पर्यायवाची। धूसर का पर्यायवाची, धूसर का पर्यायवाची होते हैं खर, गधा, रासव, गर्दव, बेसर, चक्रीवान आदि, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बेसर हो जाएगा। कौन सा, बेसर। अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, अंश अंश शब्द का सही अर्थ बताइए, इनका युग्म कौन सा वाला सही है। तो एक अंश का मतलब हिस्सा और एक का मतलब कंधा है। हिस्सा और कंधा, कौन से में, हिस्सा और कंधा, इस वाले का हिस्सा और कंधा। अगला बताइए, मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है। खाना खा चुका था, खाना पूरी तरह से खा लिया, वो भी भूतकाल में खाया है, तो हम बोल सकते हैं इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। कौन कौन से विराम होते हैं, निर्देशक, लाघव, विवरण, ये सारे के सारे होते हैं। उपदेशक नहीं होता है, उपदेशक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से 14 का सी बिल्कुल सही है, स्वायतंत्र, ये वाला ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। आप जानते ही हैं, संज्ञा किसी जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति, द्रव्य व क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार की होती है। और अगला प्रकार होता है समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए हम इसको 3 प्रकार की कह सकते हैं। 16वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 16 में क्या कह रहा है, अनिश्चित सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होगा। अनिश्चित का, 16 का क्या होगा, किन्हीं से, किससे, किन्हीं से, किन्हीं से, अनिश्चय कारक। अगला बताइए, खूंटी शब्द का बहुवचन। खूंटी शब्द का क्या हो जाएगा, खूंटियाँ, क्या हो जाएगा, खूंटियाँ, खूंटियाँ हो जाएगा। ठठेरा का क्या हो जाएगा, ठठेरिन, क्या, ठठेरिन, कहाँ है ठठेरिन, अच्छा ये ए में है ठठेरिन। 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। किसको नहीं मिला भाई इनमें से, 19 बताइए। बिल्कुल मनु भंडारी को नहीं मिला है, मनु भंडारी को। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं, कौन है भाई। 20 का जवाब दीजिए जल्दी से, 20 का आंसर कौन सा है, बिल्कुल देव है इसका 20 का आंसर। 21वां बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु इग्यून नहीं है। कौन सा कवि है, 21 का जवाब बिल्कुल श्रीधर पाठक। कौन है, श्रीधर पाठक। भारतेंदु के जो कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र,
ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, प्रदीप नारायण चौधरी और प्रेम घनी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 22वें क्वेश्चन देखते हैं। 22वें का जवाब दीजिए। 22वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसमें साफ सीधी सी बात है, केवल सो रहा है। इसमें सोने में कोई काम नहीं हो रहा, पाने में कुछ ना कुछ चीज़ कर्म होगा, पीटने में भी कुछ ना कुछ कर्म होगा, उसने खाई में भी कुछ ना कुछ खाया होगा। केवल सोने में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? सब जानते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं, 4। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से तुम्हें क्या करना है? पूर्ण रूपेण बड़ विच्छेद के हिसाब से आपको बताना है। कृपण का बताना है। तो सब जानते हैं जो वर्ड विच्छेद होता है, देखो आधा का होगा, आधा का, फिर रा ऋषि होगा पूरा, फिर आधा पा और उसके बाद आ, फिर अड़ा, फिर आ। ये डी सही हो जाएगा इसका। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि ने लिखी हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बिल्कुल रैदास भैया की हैं तुम्हारी ये, बिल्कुल। 26वां बताइए। रैदास की और भी रचनाएँ हैं, दर्शन, दाजिमा, तुम्हारी आस। 26वां बताइए। निम्नलिखित में समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है? समुदाय वाचक विशेषण आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 26वें का आंसर, 26वें का डी, सारे के सारे ठीक है। प्रत्येक, दूना, तीन, ठीक है, चारों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानना, इनमें से गलत कथन कौन सा है? 27वें का जवाब देना है। गलत कौन सा है? बिल्कुल सभी विसर्ग सघोष हैं, ये वाली बात गलत है। ये वाली बात कैसी है? गलत है। 28वां बताइए। 28वां, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की कितनी राशि? सलाहकार सम्मान की राशि बिल्कुल 5 लाख रुपये, 5 लाख। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? परि, क्या हो जाएगा? परि। अच्छा है, सलाहकार सम्मान पुरस्कार में, सलाहकार सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था 1986 में, कब हुआ था? 1986 में हुआ था प्रारंभ, और 87, 1986 87 बोल सकते हैं एक बार में। सलाहकार सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को। बता पाएंगे? रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की कौन सी? परम औषधि, परम औषधि। तुम सब जानते हो यौगिक शब्द उनको कहते हैं, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, समझ में आएंगी सारी बातें। 31वां, हिंदी की आदि जननी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संस्कृत होती है भैया, संस्कृत। अगला बताइए। अच्छा, इसका क्रम अगर जानना हो तो संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। यानी संस्कृत के बाद क्या आती है? संस्कृत के बाद पाली आएगी, और पाली के बाद प्राकृत आएगी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आएगी, और अपभ्रंश के बाद तब तुम्हारी हिंदी आएगी। क्या? हिंदी आएगी। आगे बढ़ते हैं 32वें का, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये इच्छा ही तो प्रकट की है आपने, तो इसमें हो जाएगा इच्छावाचक। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा? बिना पलक झपकाए। 33वें का, बिल्कुल निर्निमेष, निर्निमेष, बिल्कुल। गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर देने हैं, सारे के सारे बताने हैं। हाँ, किसके रहित राज्य किस काम का? किसके रहित राज्य किस काम का? तो इसमें बताना है किसका? प्रियजनों का, इसका प्रियजनों का। इसमें से ग्राफ में से छाटा गया है, इसमें लिखा हुआ है प्रियजनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जगत का अर्थ क्या होता है? इसमें ग्राफ से मतलब ही नहीं, जगत का अर्थ संसार होता है। आगे बढ़ते हैं 36वां, निष्फल का आशय क्या होता है? निष्फल का आशय क्या होता है? बिल्कुल निष्फल का मतलब व्यर्थ की चीज़, व्यर्थ हो गया। 37वें का जवाब दीजिए। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है? जीवन को सुखमय बनाना। क्या? जीवन को सुखमय बनाना। बहुत बढ़िया। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, हिंदी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम अभी जीएस कराएंगे आपको, तो जीएस का आप जवाब देंगे, ठीक है ना।